हम लोग भी माँ का दूध पी के जन्म लिया हो। अगर रामनवमी का अगले बार बीजेपी का सरकार बनेगा, अब हिम्मत करके देखो, रामनवमी का प्रोसेशन बंद करने का, माँ का मूर्ति का विसर्जन बंद करने का अब हिम्मत दिखा के देखो, समझ जाएगा ये हम लोगों भी माँ का दूध पी के ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा कि विधानसभा में ये आनंद जी मुझको अगर गलत है मुझको सुधारेगा। विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने का व्यवस्था करने का भी प्रयास किया गया। सच बोला हूं ना? फिर मैंने हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज होता है तो हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए, हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए। आज आप लोग जानते हो जामताड़ा जिला में कोई सारे स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद किया जाता है। ठीक बोला हो ना? साहेबगंज में भी शुक्रवार में स्कूल बंद होते हैं। अरे ये हिंदू का देश है, मंगलवार भी स्कूल बंद करो, हनुमान का दिन बंद करो, बंद करो। आज क्यों नहीं हो रहा है? मैं हेमंत सोरेन को दोष नहीं दूंगा, हम दोषी हैं। हम वोट बांटते हो, हम वोट बांटते हो। आज भी हमारे कोई लोग एमटी राजा को जिकाने का चक्कर कर रहा है। भाई और बहनों, मां का खून पीने का महापाप कभी मत करो। भारत मां का खून पीने का महापाप मत करो। कौन है ये एमटी राजा? क्या वो हमें मंगलवार स्कूल बंद करके देगा हनुमान चालीसा के लिए? क्या एमटी राजा हमें रामनवमी का जुलूस निकालने देगा? क्या बात बोलते हैं? यह भारत है। भारत में शुक्रवार कैसे स्कूल बंद हो सकता है? अरब में हो सकता है, भारत में शुक्रवार स्कूल बंद नहीं हो सकता है। मेरा असम में ये लोग 600 मदरसा खोले थे सरकारी पैसा से। मैं सीएम हुआ, मैं बोला तनख्वाह नहीं मिलेगा। बोला क्या करना है, इरादा क्या है? मैं बोला मदरसा बंद करने का इरादा है। क्यों? मैं बोला देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। देश को डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। बोले साहब हल्ला होगा। मैं बोला एक बार हल्ला करके दिखाओ, हम भी मां का दूध पी के मुख्यमंत्री हो। कहां हल्ला किया? कौन सा हल्ला किया? 600 मदरसा मैं ओपन चैलेंज करके बंद कर दिया एक दिन में। काहे का हल्ला हुए? जब एक रहते हो ना, किसी का हल्ला करने का कोई, आप लिख लीजिए, ये लोग जब हम एक रहेगा ना, उनको हल्ला करने के लिए उनका हिम्मत भी नहीं होते। दुख क्या होते हैं? जब हमारा लोग ये लोगों को साथ देते हैं, हमारा लोग जब उनको साथ देते हैं, तब जाके ये लोग आदिवासियों को अत्याचार करते हैं, हिंदू समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं। हम अगर एक रहेगा ना, राहुल गांधी हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। राहुल जी, हिंदू एक रहेगा तभी मेरा ये भारत महान होगा। इसीलिए ये भारत
सनातन संस्कृति से ही यहां तक आ जाए हैं। हिंदू को मत तोड़ो, अपना घर को मत तोड़ो। जब अपना घर को तोड़ लेते हो ना, तो दुश्मन हमारा घर तक आ सकता है। लेकिन पांच भाई इकट्ठा रहते हैं, कोई माई का लाल नहीं होते हैं जो हमें चैलेंज कर सकता है। कोई माई का लाल नहीं होते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि राजमहल में अनंत ऊर्जा का कॉन्टेस्ट अब है। मैं बोलना चाहता हूं, ये राजमहल में अगर 5 वोट में भी हम ज्यादा है ना, अगर 10 वोट में भी हम ज्यादा है ना, हम अनंत ऊर्जा को जिता के दिखाऊंगा। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर ये लोग 99.9% देते हैं हमारा भारत मां का सगन, आप लोग 100% वोट दीजिए। हम हारेगा नहीं। 500 साल का बाद भी हमने राम मंदिर बना के दिखाया। हम हारेगा नहीं। हम लोग एक वोट से भी राजमहल में ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं? एक वोट से। तब अगर एक वोट से भी हम ज्यादा हैं, अगर मेरा पिता घर में ऑक्सीजन लेके भी बैठा है, उनको भी ले आना। भारत माता को आशीर्वाद देगा, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगा। ये देश का पुकार है, ये हमारा समाज का पुकार है, ये रोटी माटी बेटी का पुकार है। भाई और बहनों, ये कोई सरकार नहीं है। आपको मैं गिनाते जाऊंगा। क्या बोले थे? 5 लाख नौकरी देगा। किसका किसका घर में नौकरी मिले? किसका किसका घर में नौकरी मिले? 5,000 7,000 रुपया का बख्शीश आने थे, भत्ता आने थे। किसको किसको मिले? किसको किसको मिले? बहू बेटी का शादी होने में सोने का सिक्का मिलने का बात था। किसको किसको सोने का सिक्का मिले? सारा आलमगीर आलम खा गया। सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। भाई और बहनों, आप उसको बताओ, क्या गर्मी में जब सूर्य का किरण 45 डिग्री 50 डिग्री होते हैं, तब कोई 10 किलोमीटर दौड़ सकता है? वही उत्पात सिपाही का आपने परीक्षा किया। कौन महीना? सितंबर। क्या ये एग्जाम दिसंबर में नहीं हो सकता था? आपने क्या रिजल्ट दिया? नहीं दिया। कितना लड़का मर गया? 20 लड़का मर गया। क्यों मरा? अब सितंबर महीना में 10 किलोमीटर दौड़ाया। अरे भैया, अगर आपको रिजल्ट नहीं देना है, 3 महीना का बाद अब जब सूरज 35 डिग्री 30 डिग्री तक आए हैं, तब आपने क्यों नहीं दौड़ाया? आप बोलिए, क्यों नहीं दौड़ाया? और उसमें विकास लिंडा भी थे, अजित महातो भी थे। आपने आदिवासियों का हो, हमारे हो, किसी का जान का आपका कोई भी ख्याल नहीं है। आप मुझे बोलिए, क्या दिए थे? मैया सम्मान, है ना? ये बात बताइए, बुजुर्ग का पेंशन कितना दिन से बंद है? 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन नहीं है, विधवा का पेंशन नहीं है, दिव्यांगजन का पैसा नहीं है। वही बुजुर्ग का पैसा काट के
मैया मैया कर रहा है। सास का पैसा काट के बहू को दे रहा है। घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। मैं मां को पूछना चाहूंगा, एक बात बोलिए, मेरा बेटा एमए पास किया, बीए पास किया, घर में बेटा का नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या कोई माता शांति से सो सकता है क्या? कोई माता शांति से सो सकता है क्या? मैं हेमंत सोरेन जी और कल्पना जी को बोलना चाहूंगा, ये 1000 रुपया आप ले जाओ, लेकिन मेरा बेटा बेटियों को नौकरी देने का काम करो। मेरा अपने आप मेरा मैया का सम्मान हो जाएगा। कुछ नहीं किया, एग्जाम का पेपर लीक कर दिया। 30 लाख 40 लाख, क्या गरीब 30 लाख रुपया दे सकता है? क्या गरीब 40 लाख रुपया दे सकता है? मेरा तो मन होता है, मैं अगर झारखंड में कोई कारण में असम का जगह में झारखंड का सीएम होते थे ना, ये लोग सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया, धक्का मार मार के जेल का अंदर कर देते थे। धक्का मार मार के जेल का अंदर करना है। आज हमारा सरकार आएगा, जो लोग सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किए हैं, ये लोगों को हम धक्का मार मार के जेल का अंदर करूंगा, ये हमारा कमिटमेंट है। भाई और बहनों, 3.5 लाख 2,87,000 पोस्ट वैकेंट है। हम ये 2,87,000 पोस्ट हम बिना खर्ची बिना परसी गरीबों का बेटा को देने के लिए काम करूंगा, ये हमारा मैया का सम्मान होगा। भाई और बहनों, सास और बहू का बीच में हम झगड़ा नहीं लगाऊंगा। पेंशन, बुजुर्ग का पेंशन, विधवा का पेंशन हम लोग 2,500 रुपया करेंगे, और गोगो दीदी बहू का अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। सास भी खुश, बहू भी खुश, मां भी खुश, बेटी भी खुश, एक साथ बाजार जाएगा। ये हेमंत सोरेन क्या करेगा? चुनाव का बाद मैया 6 महीना के लिए बंद कर देगा, फिर बुजुर्ग को पेंशन देगा, फिर बुजुर्ग का पेंशन बंद करेगा, फिर मैया सम्मान करेगा। कल्पना जी और हेमंत जी म्यूजिकल चेयर खेलते रहेगा, है ना? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आपको मैं एक मजेदार कहानी बोलूंगा। थोड़ा दिन पहले मैं बरकट्ठा गए थे, आप सुना होगा ना बरकट्ठा का नाम, उसमें छोटा नागपुर में है। तो मैंने किए, एक माता को देखे कि एक झोला लेके आ रहा थे, और झोले में हेमंत सोरेन जी का फोटो है। आप लोगों का भी घर में होगा ना वो झोले, है ना? झोले है ना वो झोले। तो मैंने गाड़ी रुकाया और माँ को पूछे, माँ वोट किसको देने वाला है? मैं दर दर में पूछा, किसलिए? हेमंत सोरेन का झोला है, बोलेगा जेएमएम को दूंगा, थोड़ा मन खराब लगेगा। फिर भी हिम्मत करके पूछा, माँ वोट किसको देने वाला है? बोले बीजेपी। मैं तो शौक किया, अरे मैं शौक किया, झोला है हेमंत सोरेन का और वोट देगा बीजेपी को। मैंने माँ को पूछा, माँ क्यों आप देगा जेएमएम को? आपका झोला तो हेमंत सोरेन का है। बोले बेटा, झोला हेमंत सोरेन का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। आप देखिए,
झारखंड का लोग कितना समझदार है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। अगर हम लोग अपना वोट बांटेगा ना, हमारा झारखंड का युवा पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगा, ये सुन लीजिए। अनंत पूजा जी ने आपके लिए बहुत कुछ किया। मैं राजमहल आए थे अमित शाह जी का सभा में, अनंत पूजा ने मुझको हाथ में पकड़ा दिया कि ये रेल साहेबगंज रेलवे स्टेशन में रुकवाना है। समय कम थे, फिर भी हो गया ना आनंद जी, काम सारे काम हो गए। आज आप साहेबगंज से हमारे कोई सारे गंगा माँ का मनिहारी का पुल बन रहा है, मेघा डायरी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो रहा है, राजमहल में कॉलेज बन चुका है। और अभी हमारा ये उम्मीद, हम ये आप लोगों को वचन देता हूं, जब हमारा सरकार बनेगा, हम ये राजमहल से मानिकसा तक हम नया पुल बनाने का भी काम करेंगे। ये हमारा घोषणा पत्र में हमने लिख चुका हूं और मोदी जी का ये गारंटी है। ठीक है ना? एक बात अभी बताइए, सहारा में किसका किसका पैसा फंस गया? किसका किसका हाथ तो उठाइए। अरे मैं आपका बेटा हूं, उठाइए हाथ, किसका किसका पैसा फंस गया? अभी बैठिए, पैसा वापस आइए कि नहीं सही है? अरे इतना स्लो बोले, पैसा वापस आइए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये आवाज ठीक है। मोदी जी ने हमारा घोषणा पत्र में लिख दिया है, ये जिसका जिसका पैसा सहारा में फंस गया है ना, हम पाई पाई पैसा लौटा देने का काम करूंगा, ये हमने लिख चुका। भाई और बहनों, ये पीड़ा हेमंत सोरेन नहीं समझेगा, ये पूरे पीड़ा एमटी राजा नहीं समझ पाएगा। घर में बेटा का नौकरी नहीं है, हमारे पैसा सहारा में फंसा हुआ है, पूरा झारखंड में बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है। भाई और बहनों, ये अंधकार की जो काला युग है, उससे हमें झारखंड को बाहर निकालना है। सूरज का किरण झारखंड में हमें लाना है। भाई और बहनों, गैस सिलेंडर हम 500 रुपया में देने का काम करूंगा और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में भी दूंगा, ये भी हमारा वादा है। अभी अभी बारमू में एक गुलाम अहमद मीर बोल के कांग्रेस का नेता है, उनको पूछा गया कि आप ये जो गैस सिलेंडर का बात बोल रहा है, क्या आप घुसपैठियों को भी दूध देगा? उन्होंने बोला, कांग्रेस का नेता है, बोले हम सबको दूंगा, घुसपैठियों को भी दूंगा। भाई और बहनों, हम घुसपैठियों को कुछ नहीं दूंगा, ठीक है ना? कोई है तो सुन लो, ठीक है ना? और क्या करूंगा? सरकार आने से घुसपैठियों को चुन चुन के यहां से बाहर करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने दिल से बोला है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। आप देखो, हम लोग अगर एक रहे, कोई हमारा बाल भी बांका कर पाएगा? कोई हमारा बाल भी बांका कर पाएगा? अगर उज्जवल जी और आनंद जी एक रहे तो कोई हमारा बाल भी बांका कर पाएगा? कोई नहीं बाल बांका कर पाएगा। लेकिन घर में अगर पिताजी का 2 बेटा है, दोनों बेटा झगड़ते हैं,
तो ये घर रहेगा क्या? घर रहेगा क्या? क्या कोई अपना मां को अपना हाथ से ही मार सकता है क्या? ये भारत भी मेरा मां है, ये साहेबगंज का धरती भी मेरा मां है। ये मां को मैं घुसपैठियों का हाथ में हवाला नहीं कर सकता हूं। क्या कोई कर सकता है क्या? कोई पीएफआई एफआई नहीं चलेगा। ये जो लोग हैं ना, पीएफआई से विटामिन लेके आते हैं। झारखंड में सरकार बनने दो, पीएफआई एफआई निचोड़ के मार दूंगा। जाओ जेल का अंदर जाओ, जेल का अंदर जाओ। कोई हमें डरना नहीं है। मैंने हुसैनाबाद में बोला कि हुसैनाबाद का नाम चेंज होगा। पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा से इसका नाम होगा। मेरा ऊपर नाराज हो गया, ये लोगों ने केस डाले। मैं बोला यार, मैं भी मां का दूध पी के ही जन्म लिया हूं। मैंने कोई बेबी पाउडर पी के जन्म नहीं लिया हूं। आप केस दे दो, उसका बहाना में मुझको बार बार झारखंड आने का मौका मिलेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये हुसैनाबाद का नाम चेंज होते ही रहेगा। ये सिद्धू कान्हू का धरती है, पीताम्बर नीलांबर का धरती है, शेख भिखारी का ये धरती है, ये भगवान बिरसा मुंडा का धरती है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ये बाबा बैद्यनाथ का धरती है, ये बाबा बासुकीनाथ का धरती है। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? गंगा मां हमें पालते हैं। साहिबगंज से गंगा मां जाते हैं। ये गंगा मां किसका प्रतीक है आप जानते हो? ये गंगा मां हमारे जीते जगते हिंदू संस्कृति को, यही गंगा मां जुगों से हमें ऐसे ही प्रतिफलित करते आए हैं। जितना गंगा मां पुराना है, इतना ही हम हिंदू पुराना है। ये देश में गंगा मां ही हमें पालते हैं, हमें पूछते हैं। भाइयों और बहनों, गंगा मां की सौगंध हम बांटेगा नहीं। बोलिए, बांटेगा क्या? बांटेगा क्या? पीछे से भी बोलिए भैया, मेरा भैया हो आप लोग। बांटेगा क्या? बांटेगा क्या? ठीक बोले है ना? बांटेगा नहीं। आनंद जी, एक वोट हमारा ज्यादा है कि नहीं? कितना वोट ज्यादा है? 40,000 ज्यादा है। मैं तो मानता हूं साहेबगंज का जिले और मेरा राजमहल का मेरा माता पिता बेटा बहू भाई बहन, अगर एक वोट भी हमारा ज्यादा है, अनंत ओझा का तिलक में विजय तिलक पहनाएगा। ये अनंत ओझा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है। ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा साहस है। और ऐसा ही हजारों अनंत ओझा और ऐसा ही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे समाज को आगे बढ़ाते जाएगा। हम किसी से डरूंगा नहीं, हम किसी से डरूंगा नहीं, हम किसी को कुछ नहीं करूंगा। हम शांति में रहना हम पसंद करता हूं, हम शांति को मानता हूं। लेकिन कोई अगर हमारा रोटी माटी बेटी में अगर आक्रमण करने का कोशिश करता है, उसका जवाब हम ईवीएम में बटन दबा के देने वाला है। कमल साहब में दबा के वोट देना है। देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? ठीक है। देखिए, कोई लोग 99% वोट करते हैं। अगर मेरा बेटा बेटी धनबाद में है, बोकारो में है, रांची में है, कलकत्ता में है, सबको बुला के ले आइए। रोटी माटी बेटी बसाना है, सबको बुला के ले आइए। सबको अनंत ओझा को वोट देना है। देना है ना?
करेगा ना कस, करेगा ना, बटेगा क्या, एक रहेगा, एक रहेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अनंत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।